नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा, भारतीय समुदाय को दिया जाएगा ओसीआई कार्ड। कहा कि साहस से भरी है उनकी यात्रा। बिहार की विरासत का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पूरी कैबिनेट के साथ स्वागत में पहुंची प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। पीएम मोदी को बताया दुनिया का सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी संसद से पारित हुआ बहुचर्चित विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर आज राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे बिल पर हस्ताक्षर। श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का एक और जत्था। और कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक से बर्मिंघम टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 77 रन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा का ये उनका दूसरा चरण है। पीएम ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस भव्य कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने हिस्सा लिया। समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी शामिल हुईं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया और जिसके लिए पीएम ने उनका आभार जताया। कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की और पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की 6ठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो आया भारतीय समुदाय एक महान सभ्यता का संदेशवाहक बनकर आया था। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की बिहार की जड़ों का जिक्र किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पूरी कैबिनेट के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए 38 मंत्रियों के अलावा 4 सांसद भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका पहला दौरा होगा और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से बातचीत करेंगे। और एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री ने कलाकारों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों पहले भारत से कई लोग त्रिनिदाद और टोबैगो आए थे। आज उनमें से कई लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने भारत के साथ संबंध बनाए रखे हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति भी भावुक हैं।
और साथ ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ऑफ स्पेन में अविस्मरणीय स्वागत के लिए स्थानीय भारतीय समुदाय का आभार जताया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में कलाकारों ने संगीत प्रस्तुति भी दी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों से बातचीत की और इनको सराहा। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। पोर्ट ऑफ स्पेन में मौजूद भारतीयों ने बताया कि पीएम से मिलना उनके लिए किसी सपने से पूरा होने जैसा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल गुरुवार देर रात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 218-214 के अंतर से पास हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की अब तक की सबसे बड़ी विधायी जीत मानी जा रही है। 218 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 214 ने विरोध में अपना मत दिया। बेहद कम अंतर से पारित हुए इस विधेयक को ट्रंप प्रशासन ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं। विधेयक के पारित होने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे अपने बड़े कर छूट और व्यय कटौती विधेयक पर साइन करने की योजना बना रहे हैं। 4 जुलाई को हस्ताक्षर समारोह ऐसे वक्त में होगा कि जब इस अवकाश के अवसर पर व्हाइट हाउस में पिकनिक का आयोजन किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान कहा कि मॉस्को यूक्रेन युद्ध का बातचीत के जरिए अंत चाहता है, लेकिन रूस अपने मूल लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को शीघ्र समाप्त करने का मुद्दा फिर से उठाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता के दौरान ईरान के मामले पर भी चर्चा हुई, जिसमें राजनीतिक समाधान पर जोर दिया गया। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी और कहा कि रूस की भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका थी। श्री अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्सों से लोग आए हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होगा। और खेल की खबरों में भारत ने बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम के 587 रन के विशाल स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने 77 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। जो रूट 18 और हैरी ब्रूक 30 रन पर नाबाद रहे। आकाशदीप ने बेन डकैट और ओली पॉप को लगातार 2 गेंदों पर 0 पर आउट किया। जैक क्रॉले 19 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। इंग्लैंड 77 रन पर 3 विकेट गंवा चुका है और भारत से अभी भी 510 रन पीछे है। तीसरे दिन का पहला सेशन मैच के लिहाज से काफी अहम होगा और इससे पहले भारतीय पारी 587 रन पर आउट हुई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट की अपनी श्रेष्ठ पारी खेली। गिल ने 269 रन बनाए। वहीं तिहरे शतक से वो चूक गए, लेकिन उनकी पारी की बदौलत ही भारत 587 पर पहुंच सका है। रविंद्र जडेजा 89, यशस्वी जायसवाल 87 और वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन बनाकर गिल का अच्छा साथ निभाया।
और हमारे सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अब अनुमति दें, लेकिन डीडी न्यूज़ पर समाचारों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।